नमस्कार, मैं एक्स सर्विसमैन राहुल कुमार। आप सभी एक्स सर्विस भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करने के लिए मेरे पास दो टॉपिक हैं। पहला, नाबार्ड डीए के प्री का रिजल्ट आया है और दूसरा, आरबीआई का प्री आने वाला है। तो हम इस दोनों पे ही बात करेंगे आज। जो आज नाबार्ड डीए प्री का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे लोग पास हुए हैं, खासकर वो लोग जिनका अभी जो 3 रिजल्ट्स आए थे बैक टू बैक, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, इनमें किसी में भी सिलेक्शन हुआ है तो उनका सिलेक्शन यहाँ भी हुआ है। तो उन सभी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी साथ में। और तो हम पहले आगे इस नाबार्ड डीए को देखते हैं। तो नाबार्ड डीए के मेंस में एक तो इसमें थोड़ा समय कम है, क्योंकि पिछली बार हमें लगभग 20 दिन मिल गए थे प्री के बाद मेंस में। इस बार 12 दिन ही मिले हैं, तो थोड़ा सा समय कम है। खैर, जो लोग 90 प्लस वाले अटेम्प्ट वाले थे वो तो पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनका हो जाएगा, क्योंकि 60 के आसपास ही कट ऑफ रहता है। हाँ, जो लोग बॉर्डर लाइन थे, 75-80 ऐसे अटेम्प्ट था जिनको लग नहीं रहा था कि उनका होगा कि नहीं होगा, और उनका भी हो गया है। तो बस ये है कि उनके पास समय कम है, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। किया कुछ भी जा सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो करना कैसे है? देखिए, मैथ रीजनिंग के लिए तो अभी कुछ समय बचा नहीं है, और लेवल जो होता है इसका वो आरआरबी मेंस का ही होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप बस मॉक लगाइए, स्पीड कायम रखिए, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए जो भी आपको टाइम दिया गया है मॉक में। उसमें कंप्यूटर और जीएस, ये दोनों गेम चेंजर होते हैं। 90 मार्क्स का कंप्यूटर जीएस मिला के आता है, 40 का कंप्यूटर और 50 का जीएस। अब देखिए, मैथ रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि कमोबेश सबके मार्क्स बराबर ही होते हैं। 2 नंबर किसी का आगे तो 2 नंबर किसी का, 2 ही नंबर का फ़र्क होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पे। जो भी प्री पास करके आया है लगभग सबका लेवल बराबर होता है। एक आध कोई बहुत आगे निकल गया तो निकल गया, नहीं निकलते हैं, मैक्स बराबर ही होते हैं। आपको कंप्यूटर 40 में आपको अटेम्प्ट कम से कम करना है कि आपको कम से कम 35 नंबर, 34 नंबर ऐसे आपको आना चाहिए। यहाँ पे आता है, क्योंकि इसका लेवल जो होता है वो आरआरबी मेंस का होता है कंप्यूटर का। इसका लेवल आप एसएससी सीजीएल मत मान लीजिएगा, जहाँ किसी को कुछ आता ही नहीं है, वो बात अलग है। वैसा नहीं आता है यहाँ पे। इसका आरबीआई का मेंस किसी ने दिया होगा तो वहाँ भी सेम लेवल रहता है, ठीक है। तो मतलब आसान आता है कहने का मतलब। और जो स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एमएस ऑफिस के ऊपर, जो वर्ड, एक्सेल और ये पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस है, इसका ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एमएस ऑफिस से आते हैं, तो इसका ध्यान रखना है, तैयारी करनी है अच्छे से। और जीएस तो मतलब जीएस ही सिलेक्शन दिलवाता है। तो जीएस में यह है कि आपको एग्री इकोनॉमी 3 महीने का तैयार करना है बिल्कुल ही अच्छे से। और एग्री इकोनॉमी जो है वो आप यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको नाबार्ड डीए के लिए ना मिले, पर नाबार्ड ग्रेड ए के लिए मिलेगा। और जो नाबार्ड ग्रेड ए का मटेरियल है सेम डीए का मटेरियल है जीएस के मामले में, तो आप वहाँ से तैयारी कीजिए। और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 3 महीना है। आप मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, 15-17 घंटे का अगर आपने स्टडी देखा और उसको रिवाइज किया, या चलो 20 घंटे का, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा का मतलब, मेरा कहने का मतलब है 15-17 नंबर 50 में, ये बहुत अच्छा माना जाता है नाबार्ड में। नाबार्ड में जो सेक्शनल कट ऑफ होता है जीएस का वो 1 नंबर होता है, 1.5 नंबर होता है, क्योंकि जीएस बहुत टफ आता है। तो आपने यहाँ जो भी मार्जिन बनाया, मतलब सोचिएगा आपने जितने भी नंबर बनाए वो नंबर आपके एडवांटेज में काउंट होगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 50 नंबर तो लाना ही है इस 90 में, ठीक है। ये 90 में 50 आ जाएगा तो मैथ रीजनिंग में जो 60 है ना, आप आराम से वहाँ पर 50 नंबर, 45 नंबर ले आएंगे, ठीक है। वो आसान होता है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। तो डिस्क्रिप्टिव जो होगा उसमें 3 ही क्वेश्चन होंगे, लेटर, ऐसे, समरी। सबसे पहले लेटर उठाइएगा, छोटा होता है, आसान होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा,
फॉर्मेट तो जो भी सिविल का लेटर का थोड़ा बहुत तैयारी कीजिएगा, सबको पता है कि सब कुछ लेफ्ट साइड में होता है। इसमें आपका एड्रेस, नीचे जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, उसके नीचे डेट, उसके नीचे सब्जेक्ट, उसके बाद शुरू हो जाइए पॉइंट 1 2, नीचे योर फेथफुली सिंसियरली करके साइन नहीं करना है। अगर अनटिल अनलेस उसमें लिखा ना हो उसका नाम, जिसको लेटर भेजना है, मतलब जो लेटर भेज रहा है मिस्टर XYZ जो भी है, अगर वो नहीं लिखा है तो आपको वो कुछ नहीं लिखना है, योर फेथफुली लिख के बस ख़त्म लेटर। ए से जो टॉपिक दिया जाएगा उसमें से आपको चूज़ करना है, जिसके बारे में आपको लगता है कि आप कुछ आता जाता है, आप उसको उठाइए, लिखिए। आप ज़्यादा सोचिए मत, वहाँ पर टाइम नहीं होगा सोचने का, आप बस लिखिए, लिख कर ख़त्म कीजिए। अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है सजाने से। यूपीएससी का पेपर नहीं है कि आपका अच्छा नहीं होगा तो पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप बस लिखिए, वहाँ पे लिख के कंप्लीट कीजिए। और लेकिन हाँ, 8-9 मिनट लास्ट के लिए बचा के रखिएगा समरी के लिए। समरी थोड़ा टिपिकल होता है, रीजन की जो पैसेज दिया जाएगा वो एग्री इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज होगा, उतना इंटरेस्टिंग होगा नहीं जो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। तो उस पर थोड़ा सा पढ़िए, उसका एक टाइटल लिखिए, जो आपको समझ में आ रहा है उस पैसेज के बारे में। नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर नीचे का 2-4 लाइन उठाइए जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको, लेकिन वही सेम लाइन आप मत डालिएगा, आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, सेम लाइन को। समझते हैं, एक्टिव पैसिव बना वगैरह, बस आप अपने तरीके से उसको लिख डालिए। तो ये हो गया आपका। और ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा, 1/3 का रूल है तो 1/3 के रूल को फॉलो कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड गिनने बैठ जाएं। रफली एक लाइन का वर्ड काउंट करके, नंबर ऑफ लाइन काउंट करके आप रफली आइडिया लगा लेंगे। और लिखने में भी सेम है कि ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्ट वही लिखूंगा, 2-4 वर्ड ऊपर नीचे चलता है, कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव का। आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे हर हालत में 110 नंबर लाना है, ठीक है, 110 से नीचे नहीं। और चूँकि मॉक में डिस्क्रिप्टिव का आपको मौका नहीं मिलेगा देने का, तो आप जो 150 है इसमें टारगेट कीजिए कि मुझे 100 नंबर चाहिए इस 150 में, ठीक है। मॉक में आपका 100 नंबर टारगेट होना चाहिए, इस 150 में 100 आपको आना चाहिए। पेपर आसान होता है, SBI का पेपर मत समझिए इसको, आप हो जाएगा। बस एक GS सेक्शन ऐसा है जो कि बहुत टफ आता है, बहुत टफ नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जनरल बैंकिंग वाले हैं, सब बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें उस तरह के सब्जेक्ट की, उस तरह की GS की तैयारी नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें वो टफ लगता है, ठीक है। पर ये एक्सक्यूज़ वहाँ एग्ज़ाम हॉल में तो काम आएगा नहीं, तो देना है तो देना है, बस ये सोच के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और सिलेक्शन जो है वो तो होना ही है, जो टॉप 16 होंगे उनका तो सिलेक्शन है, होना ही है, ठीक है। तो उसमें आने की कोशिश कीजिए। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। ये हो गया नवाड DA का मेंस का। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है RBI प्री। वो अगले दिन ही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है उस पर। लेकिन जिनकी तैयारी पहले से है, जिनका कॉन्फिडेंस है कि मैं नवाड DA निकाल लूँ, यकीन मानिए नवाड DA RBI मेंस से ज़्यादा आसान होता है। RBI में आप प्री पास कर लेंगे, मेंस पास कर लेंगे, DV करा लेंगे, ठीक है, पर सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बैठा हूँ सब करवा के, ठीक है, सिलेक्शन नहीं, मेरिट नहीं, नाम नहीं आ पाता है। बहुत मुश्किल होता है मेरिट में लाना, क्योंकि वो जो DV में बुलाते हैं वो 1:3 पे बुलाते हैं। मेरिट DV के बाद मेरिट बनता है, ठीक है, DV LPT के बाद बनता है मेरिट। तो वो थोड़ा अजीब तरह का है, मतलब सब कुछ कर करा के बैठ जाएं और बाद में मेरिट बनेगा, मेरिट में आपका नाम नहीं होगा तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो फिर भी जिसका आता है उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बैंक का जो एपेक्स बॉडी है, जो पिनेकल है, वो RBI है। अगर किसी भी तरह से आपका सिलेक्शन RBI में होता है तो वो बेहतरीन है। लेकिन RBI का प्री है, नाबार्ड का मेंस है, यहाँ आपको जॉब मिलेगा। RBI का प्री तो निकल जाएगा, मैं ये नहीं कहता नहीं निकलेगा, लेकिन क्या वो फाइनल जॉब फेच करेगा आपके लिए? ये बहुत मुश्किल है RBI में। तो जो तैयारी कर रहे हैं सारे, जो इनका प्री निकला है, सारे फोकस कीजिए नाबार्ड के मेंस पे। RBI प्री पे वो लोग फोकस करें जिनका तो मेंस निकला नहीं है, या जिनको पूरा भरोसा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे टाइपिंग भी नहीं आती है। क्योंकि अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो आप कंटेंट पर फोकस करेंगे टाइप करते समय, या अपने कीबोर्ड पर फोकस करेंगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
अगर सिर्फ जिसको टाइपिंग आती है उसके दिमाग में सिर्फ कंटेंट चलता है, वो कीबोर्ड वगैरह पर फोकस नहीं करता है। और चूँकि इसमें बैक स्पेस वगैरह सब अलाउड है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट थोड़ी है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। जिसका कंटेंट आप बस कंटेंट सोचना है, उँगलियाँ तो अपना काम कर ही रही हैं। तो जिनको ये सब नहीं है, जिनको नहीं आता है टाइपिंग, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे से मेंस निकलेगा, मेरी तैयारी नहीं है उतनी अच्छी, उनके लिए तो यही सुझाव है कि आप आरबीआई पे प्री पे फोकस करें। आरबीआई प्री जस्ट लाइक अदर बैंक्स सिंपल है, उसमें 35 और 30 यही रेशियो रहेगा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का। आपने इससे पहले भी एग्ज़ाम में अपियर हुए होंगे, तो आप उसमें, हाँ, इसमें ये है कि आरबीआई के प्री का जो लेवल होता है वो थोड़ा आसान होता है, वो टफ लेवल नहीं आता है। आरआरबी आरआरबी रफली आरआरबी समझिए, आरआरबी के प्री का ही लेवल रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन आसान होता है। जो लोगों के अटेम्प्ट होते हैं वो 91, 92, 93, 95 ऐसे जाता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे, मतलब जिनका अटेम्प्ट एसबीआई में 80 होगा ना, वो उनका अटेम्प्ट यहाँ 90, 92 रहता है, ऐसे रहता है। तो सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होता है फिर, क्योंकि फिर 85 से नीचे का कोई सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ, ये है कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर भी मिलते हैं। जब आप जितना अटेम्प्ट करके आएंगे, हो सकता है नंबर आपके उससे 2-4 ज़्यादा ही हों, आपको अटेम्प्ट से ज़्यादा नंबर हों आपके, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद भी जो है 85 से नीचे पे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो पहले 7% का रूल था वो अभी प्री में भी आ गया है और मेंस में भी आ गया है। वो लेते ही नहीं है। पहले क्या होता था, वो ले लेते थे और बाद में मेरिट में हटा देते थे। अभी वो पहले से ही उन्होंने मना कर दिया कि हम लेते ही नहीं हैं। तो आप कोशिश कीजिए अच्छा से अच्छा करने का। जो लोग नाबार्ड मेंस में अपियर होंगे, मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी प्री में ज़रूर बैठें। आप तैयारी चूँकि कंटिन्यूअस है, तो आप हो सकता है कि मेंस देने के बाद सिर्फ रात को 2 मॉक लगा लें, उसमें भी आपका जो है वो वापस उस लेवल पर पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि जो प्री होता है उसमें वो स्पीड टेस्ट होता है, नॉलेज टेस्ट वो नहीं होता है। आपका एक बार लेवल बन गया ना, तो आप जब भी बैठेंगे आप कर लेंगे उतना। तो आप लोग प्री में भी ज़रूर, आरबीआई के प्री में भी ज़रूर बैठिए, और उसके लिए भी काफ़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपका हो जाए उसमें भी। आरबीआई मेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे, फ़िलहाल तो यही तो है। तो सबसे पहले तो नाबार्ड डीए में जो भी लोग पास किए हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग प्री मेंस के लिए लगिए, और होप सो कि मेंस भी निकले आप लोगों में से कुछ लोगों का। जो अच्छे होंगे वही पास करेंगे, मैं अब सीधा बोलता हूँ इसमें, क्योंकि अगर 500 का रिजल्ट प्री में आया है तो 500 लोग तो ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन तो 16 ही करेंगे। पर फिर भी वो 16 कौन होंगे ये तो आप खुद डिसाइड करेंगे। जो पढ़ के जाएगा वो पास करेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।